आ जाओ। अब हम क्या है साइंस के अंदर बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस करते हैं। बायोलॉजी के सिलेबस में क्या है, देखिए इसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग। बायोलॉजी का जो पहला पार्ट है वो होगा जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, दूसरा होगा बॉटनी यानी पादप विज्ञान, और तीसरा हम पढ़ेंगे जूबोटा या फिर इसे लाइफ साइंसेस पार्ट को नाम दे दिया गया है। जूबोटा का मतलब जो ये पार्ट है जूलॉजी और बॉटनी का कॉमन पार्ट है, यानी जो यहाँ पर लिखे हुए ये चीज़ें क्या है जूलॉजी के अंदर भी काम आएगी और बॉटनी के अंदर भी काम आने वाली चीज़ें हैं। अब हम सबसे पहले जो हमने जूलॉजी स्टार्ट किए देखते हैं इसके अंदर जूलॉजी के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, वन बाय हम बात कर लेते हैं। जूलॉजी के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइजेशन सिस्टम यानी पाचन तंत्र। हिंदी वाले इसके नाम लिख लेना साथ के साथ सिलेबस को नोट करने के बाद, जब भी डाइजेशन सिस्टम यानी पाचन तंत्र, इसके अंदर भी कैसे भोजन जाता है, कैसे एलिमेंट्री कनाल आहार नाल है, इसमें क्या कौन कौन से इसके पार्ट हैं, एक एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसके अंदर खाना कहाँ से कैसे होके जाता है, खाने का क्या क्या नाम रहता है, ये सब चीज़ें हम डाइजेशन सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। अब देखो खाना क्या डाइजेस्ट होने के बाद में वो क्या सर्कुलेट करेगा बॉडी के अंदर, तो इसलिए सेकंड जो हम क्या पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र, यानी जो भोजन खाया है या एनर्जी है, कोई भी चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसका संचरण होता है, दूसरे स्थान से पहले स्थान पर आना, तो वो चीज़ें ब्लड वगैरह हार्ट वगैरह ये चीज़ें जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में, जो जूलॉजी का पार्ट है। तीसरा होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन तंत्र, सांस का लेना छोड़ना, कोशिकाओं में कैसे श्वसन होता है, कौन सा हमारे पास ऑक्सी है अनऑक्सी है, यानी कौन सा ऑक्सीजन के साथ है, कौन सा बिना ऑक्सीजन किया जाता है, ये चीज़ें हम लोग क्या पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। इसके बाद में चौथा जो हमारे पास पॉइंट आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। किडनी वगैरह, किडनी कैसे काम करती है, स्वेटिंग वगैरह की पसीने में, स्किन भी हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम में है, लंग्स वगैरह ऊपर पढ़ रखे होंगे उनका नाम यहाँ भी आएगा, यानी उत्सर्जन कैसे होता है, यानी अपशिष्ट पदार्थों का जो भी क्या होता है टॉक्सिक जो है या वेस्टेज मटेरियल जो होता है वो कैसे बॉडी से निकलेगा, किडनी के थ्रू निकलता है, ठीक है, स्किन के थ्रू निकलता है, इन सब चीज़ों को पूरा डिटेल में हम किस में पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। आगे अपने पास आता है स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम मतलब कंकाल तंत्र, हम खड़े हैं, हमारे हाथ में कितनी हड्डियां हैं, किस पार्ट को कितने में बांटा गया है, कौन सा एक्सियल स्केलेटन है, पैंडिकुलर स्केलेटन, ये सब चीज़ें हम लोग क्या है इसके अंदर पूरा डिटेल में लेबलिंग के साथ पढ़ेंगे कि कौन से हाथ में कौन सी हड्डी है, सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी हड्डी है, इन सब चीज़ों के बारे में टोटल बोन्स, जॉइंट्स और मसल्स के बारे में जो बात करने वाले वो हम किस में बात करेंगे स्केलेटन में करेंगे। आगे अपने पास आता है नर्व सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, यानी इसके अंदर तंत्रिका तंत्र, इसके अंदर हम ब्रेन, ठीक है, ब्रेन के बारे में बात करने वाले हैं, आइज़ के बारे में बात करने वाले हैं, ईयर के बारे में बात करने वाले हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे हम लोग। स्पाइनल कोड है, स्पाइनल नर्व्स, इन सब के बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि कैसे हमारे पास बॉडी है, जो नर्व सिस्टम जो है हमारे पास कैसे बॉडी काम करती है, कैसे नहीं करती है, कैसे ब्रेन के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, किसी चीज़ को देखा है, सेंसरी ऑर्गन वगैरह, ये सब चीज़ें क्या करेंगे हम किस में पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे नर्व सिस्टम में। आगे अपने पास आता है न्यूट्रिशन यानी पोषण। पोषण के बारे में विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, इन सब के बारे में हम किस में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे। और इसके अंदर जो लास्ट अपने पास आता है एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स अगर हिंदी में देखें तो उसे अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियां, यानी जो हॉर्मोन्स हैं, कौन कौन से हॉर्मोन्स है, क्या चीज़ें हैं, इनके बारे में टोटल जो ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, थायराइड ग्लैंड्स है, इन सब के इन ग्लैंड के बारे में हम लोग क्या एड्रिनल ग्लैंड है, इन सब ग्लैंड्स के बारे में हम किस में पढ़ेंगे, इन सब ग्रंथियों के बारे में किस में पढ़ेंगे एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। तो देखो प्यारे बच्चों कितना आसान है साइंस को पढ़ना, इसको याद रखना बहुत ही आसान होगा। कैसे होगा, देखो डाइजेशन, हम लोग हर रोज खाना खाते हैं, उसे पचाते हैं, एक टेन्योर होता है, हम कहते हैं इतने टाइम बाद खाना खाने के इतने टाइम बाद पानी नहीं पीना, ये है एसिडिटी बनी है।
डाइजेशन सिस्टम में आता है। सर्कुलेशन, ब्लड के बारे में हमेशा हम पढ़ते हैं। हार्ट के बारे में हमें पता है हार्ट में दर्द हो रहा है, कभी हम ये चीज़ें सुनते हैं, ये सब चीज़ें इसमें आएगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम, हर रोज़ हम सांस ले रहे हैं, ज़्यादा काम करते हैं तो हमारी बॉडी में पेन होना शुरू होता है, ये सब चीज़ें किस में, रेस्पिरेशन में आ रही है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसका भी स्वेटिंग के रूप में हम क्या करते हैं, रिलीज करते हैं वेस्टेज मटेरियल को, और क्या फ्रेश होकर के हम वेस्टेज मटेरियल को रिलीज करते हैं। और देखा जाए तो डेली बेसिस में क्या है, और भी हमारे पास रेस्पिरेशन के थ्रू, देखो रेस्पिरेशन के थ्रू भी हम क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। तो ये क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये भी हमारी डेली लाइफ की चीजें हैं। स्केलेटन सिस्टम, देखो ये देखो हाथ है, ऐसे उठा लिया, ऐसे उठा लिया, इसमें हाथ में ये हड्डियां हैं, यहाँ पर कितनी हड्डी है, ये क्या चीज़ है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, यहाँ पर क्या है, ये हमारी पसलियाँ, ये सब पता है हमें। सिर्फ इन्हें क्या करना है, अपने आप को जानना है, और वो आपको पूरा ढंग से एक एक बात बता करके आपको जनाया जाएगा कि कैसे करना। नर्व सिस्टम, ब्रेन हमारा है, हम ब्रेन के बारे में हमेशा देखते हैं, देख पा रहे हैं, कोई डिसीजन ले पा रहे हैं, ये सब चीज़ें क्या है, नर्व सिस्टम में आ रही है। न्यूट्रिशन का तो हर रोज़ कि ये है कि विटामिन की कमी है, ये सोयाबीन की दाल खाओ, कोई एग वगैरह खाता है, कोई दूध वगैरह ज़्यादा पीता है, तो ये न्यूट्रिशन की चीज़ें हम उनको क्या यूज़ तो कर रहे हैं, बस उनको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ किया जा रहा है, परंतु हम उसके बारे में देख नहीं रहे। तो बस हमें वही देखना है, और उससे क्या होगी, हमारी साइंस और भी आसान हो जाएगी। एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इनके बारे में क्या है, हमारी डेली लाइफ में हम लोग यूज देखते हैं, कोई हार्मोन ज्यादा रिलीज हो गया, कोई कम हो गया, ये सब चीजें क्या इसी में आ रही है। दूसरे पार्ट में हम लोग चलते हैं बॉटनी। जो बॉटनी है इसके अंदर क्या है, ये भी हमारी लाइफ में, हमारे सराउंडिंग में चारों ओर ये चीजें क्या, पादप विज्ञान, ये भी हमारे चारों ओर चलता रहता है। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी हमारे क्या है, हम डेली लाइफ में देखते हैं, हमारे घरों में पेड़ पौधे लगे होते हैं, हमें पता है ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, बस उसको थोड़ा डिटेल में कि डार्क रिएक्शन क्या है, लाइट रिएक्शन क्या है, बस इन चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। तो यह फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्लांट हार्मोन, जिस प्रकार से ह्यूमन में हार्मोन होते हैं तो वो एक्सोएंडोक्राइन के द्वारा रिलीज होकर के हम पढ़ते हैं। यहां जो हार्मोन है प्लांट हार्मोन, देखो पौधे बड़े कैसे होते हैं, उनमें फूल कैसे लगते हैं, लंबे समय तक किसी भी पौधे के फल वगैरह को रखने के लिए कौन सा हार्मोन यूज होता है, ये क्या है, प्लांट हार्मोन में आता है। प्लांट न्यूट्रिशन, जिस प्रकार के न्यूट्रिशन हमें चाहिए उस प्रकार के ग्रो करने के लिए प्लांट को भी न्यूट्रिशन चाहिए। आगे आता है प्लांट रिप्रोडक्शन। जो प्लांट रिप्रोडक्शन है, प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, यानी इनके अंदर जनन कैसे होता है, यानी पादपों में जनन कैसे होता है, कि हमारे पास एक लिंगी है, द्विलिंगी है, यानी बाइसेक्सुअल से हो रहा है या सिंगल रूप से हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, तो ये प्लांट रिप्रोडक्शन है। आगे अपने पास जो आता है इसके अंदर नेक्स्ट पढ़ने के लिए प्लांट टिश्यू। प्लांट के अंदर टिश्यू है, जो वो कौन कौन से प्रकार के टिश्यू हैं, कहाँ कौन सा यूज किया जा रहा है, उनके बारे में बात करेंगे। अब कुछ बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ाया जा रहा है परंतु ह्यूमन रिप्रोडक्शन कहीं नहीं है। तो अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आगे जाकर के इन चीजों में धीरे धीरे पॉइंट जुड़ करके ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऑटोमेटिकली मिसलेनियस में आ जाएगा। ठीक है, अब बात आई कुछ बच्चों के मन में, ठीक है सर वो हो गया, तो प्लांट टिश्यू है, प्लांट टिश्यू पढ़ाया जा रहा है, ह्यूमन टिश्यू नहीं पढ़ाए जा रहे। प्यारे बच्चों, जो इतने चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो इनके अंदर जो चीजें पढ़ेंगे टिश्यू ही पढ़ेंगे, और जब क्या है उन सबको लास्ट में जाकर के क्या है आपको सेग्रीगेट करवा दिया जाएगा। देखो कितने सारे यहाँ पे टिश्यू, इनमें सब में टिश्यू का यूज होना उत्तक, यानी क्या है उत्तक होते हैं। तो जो उत्तक हैं ऑलरेडी हम इनके अंदर पढ़ चुके होंगे, सिर्फ लास्ट में हमें उन्हें सेग्रीगेट करना है, तो वो क्या है एक वीडियो के अंदर सेग्रीगेट करवा दिया जाएगा आप लोगों को। तो एक चीज का ध्यान रखिए, अगर बायोलॉजी को समझना है तो ये पोर्शन है, इसमें पूरा जी जान लगा करके समझना पड़ेगा। अगर इतना पोर्शन जी जान लगा करके समझ लिया जाता है तो ये पोर्शन ऑटोमेटिकली इससे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, कुछ चीजें अपने आप में क्या है, ये चीजें इनसे कॉमन रहती है, वही चीजें इसमें रहती है। अब हम आते हैं जूबोटा में, यानी जूलॉजी और बॉटनी दोनों का जो कॉमन पोर्शन है, जूबोटा जो दोनों में यूज होती है। इसमें पहली चीज लिखी है सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, यानी हमारे पास जीव विज्ञान की उपशाखाएं। जीव विज्ञान की उपशाखाएं क्या है, जिस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं कि टिथ की स्टडी यानी दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिमेटोलॉजी कहते हैं। लिवर के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिपैटोलॉजी कहते हैं। तो ये जो स्टडीज है, ब्रांचेज है, ये इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे।
आगे हमारे पास यहां पर आता है सेल। तो सेल किस किस में यूज हो रहा है? सेल तो हमारे पास क्या है, जूलॉजी में भी यूज होता है और बॉटनी में भी यूज होता है, यानी प्लांट में भी यूज होता है, जंतुओं में यूज होता है। तो सेल कॉमन पार्ट है, ऊपर वाला भी कॉमन ही है, ये भी क्या है, कॉमन पार्ट है। तो इसको क्या है, जुबोटा के अंदर लिखा गया है। तो सेल के अंदर हम सेल पढ़ेंगे, इसकी डिस्कवरी वगैरह, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, ये सब चीज, और इसके साथ साथ इसके ऑर्गेनल्स यानी कोशिकांग, इसके अंदर कौन कौन से जो 14 से 15 टाइप के कोशिकांग पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे लाइजोसोम हो गया, राइजोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, यानी कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति है, ये सब चीजें हैं इसके अंदर पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। और इसके साथ साथ सेल डिवीजन भी हमें क्या करना है, इसके अंदर स्टडी करना है। आगे इसके अंदर आ गया जेनेटिक पोर्शन। तो जेनेटिक होता है वो सेल के बाद जस्ट बाद में करना एक आसान होता है। तो जेनेटिक यानी अनुवांशिकता, अनुवांशिकता वाला जो स्टडी है, तो हम इसमें क्या करेंगे, अनुवांशिकता के बारे में स्टडी करेंगे कि जैसे कुछ प्रकार से क्या अनुवांशिक डिजीज होती है, यानी जेनेटिक डिजीज होती है लोगों में, तो उनके बारे में भी हम यहाँ पे पूरा डिटेल में बात करेंगे अनुवांशिकता में। इवोल्यूशन यानी आगे हमारे पास है जैव विकास। जैव विकास में डार्विन वगैरह के सिद्धांत किए जाएंगे, नव डार्विन वगैरह सिद्धांत किए जाएंगे। इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बात करेंगे कैसे जीव की उत्पत्ति हुई, कैसे क्या है, उसके बाद नए नए जो लोगों ने अपने विचार दिए, नए नए उसमें बदलाव किए गए, वो सब चीजें इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। आगे जो हमारे पास है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण किया गया है। अब देखो इतने सारे जीव जंतुओं को एक तो भाग में बोला नहीं जाता है, उनको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है कि कुछ क्या है रीढ़ की हड्डी वाले हैं, कुछ बिना रीढ़ की हड्डी वाले हैं, किसी के क्या है ऊपर शरीर के ऊपर क्या है इस प्रकार से कट लगे हुए हैं। ये सब चीजें किस में पढ़ी जाती है, टैक्सोनॉमी में पढ़ी जाती है। और हमारे पास यहाँ आता है एक आता है मिसलेनियस। अब मिसलेनियस में क्या है, अब इसके अंदर जो भी बचा हुआ पोर्शन होगा, इन चीजों से जो निचोड़ निकल करके आता है विविध, तो विविध के अंदर हम ये चीजें पढ़ेंगे। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आए होंगे या नहीं आए, तो मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि देखो अधिकतर डाउट मुझे पता है, इतने पढ़ाते हुए इतने टाइम में पता चल गया कि बच्चों के डाउट क्या रहते हैं। तो ये ऑनलाइन में आप ये मत समझना कि हमारे डाउट कैसे क्लियर होंगे, ऑलरेडी मैं आपको खुद ही बता दूंगा, कुछ बच्चों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा, तो इसका आंसर ये है। अब यहां बच्चों के मन में एक ख्याल ये आता है कि सर इसकी डिजीज कैसे बढ़ाई जाएगी, डिजीज भी तो है। हाँ देखो प्यारे बच्चों, जो क्या होती है किसी ऑर्गन से जुड़ी हुई डिजीज होती है, यानी किसी अंग से जुड़ी हुई बीमारी होती है, तो वो बीमारी क्या है चैप्टर के साथ साथ में लास्ट में पढ़ा दी जाएगी। जिस प्रकार से अगर हम देखें ब्लड से जुड़ी हुई कोई प्रकार की डिजीज होती है तो इस ब्लड में पढ़ा दी जाएगी। डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे क्या है, अगर हम बात करें तो किसी प्रकार की कोई डिजीज होती है कॉलरा हैजा वगैरह, तो वो यहां पढ़ा दिया जाएगा। कुछ डिजीज यहां पढ़ा दी जाएगी जो ऑर्गन से जुड़ी हुई है, परंतु इसके बाद में जो डिजीज होती है वायरल डिजीज, जो विषाणु जनित बीमारियां हैं, बैक्टीरियल डिजीज यानी जो जीवाणु जनित बीमारियां हैं, और फंगस वगैरह से जुड़ी हुई जो क्या है बीमारियां हैं, ये सब बीमारियां अलग अलग एक एक क्लास में, इनके लिए पूरी 1 से 2 क्लास लगती है। उन क्लासेस के अंदर आपको पूरा डिटेल में कि वायरस है क्या, वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई, किसने इसकी खोज की, क्या इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए होता है या डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ये सब चीजें वहां पर पूरी डिटेल में बात की जाएगी आप लोगों से। वो क्या होगा, अलग अलग चैप्टर बनेंगे, वायरस की अलग वीडियो बनेगी, बैक्टीरिया डिजीज की अलग वीडियो बनेगी। तो इस प्रकार से जितनी भी हमारे पास डिजीज है उनको अलग से लास्ट में 3 या 4 वीडियो के अंदर भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात और बता देता हूं, अगर हम क्या करते हैं बायोलॉजी के अंदर इतना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, तो इसके साथ साथ में रणनीति क्या होगी। अब देखो क्या होता है, जो पढ़ाने का तरीका ऑफलाइन पढ़ाता हूं, सेम वही स्टैंडर्ड ऑनलाइन में भी यूज किए जाएंगे। कैसे, सबसे पहले आप लोगों को डाइजेशन सिस्टम पूरा चैप्टर डिटेल में करवाया जाएगा। पूरा चैप्टर, मान लो पहला चैप्टर हमने ये उठाया, इस चैप्टर को पूरा डिटेल में करवाया गया। और साथ ही साथ एप्लीकेशन में इसके क्या है, आपको क्विजेस, एप्लीकेशन है या क्या है यूट्यूब के थ्रू है, किसी प्रकार से आपको क्विजेस या इसके क्वेश्चन आंसर जो होते हैं क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जो क्या होंगे ओल्ड क्वेश्चन पेपर हो सकते हैं, पुराने, कुछ तो पुराने सालों से आए हुए क्वेश्चन, और जितने भी क्वेश्चन जहां से एनसीईआरटी से, किसी भी अच्छी बुक से जहां भी कोई क्वेश्चन दिखता है, लगभग हर चैप्टर में 60 से 70, किसी चैप्टर में तो 120 से 30 क्वेश्चन तक भी क्या है चले जाते हैं। तो उन क्वेश्चनों की आप लोगों को वहां पर प्रैक्टिस करवाई जाएगी।
ठीक है। अब वही वाला तरीका मैं क्या करूंगा, यहां से 1 मिनट के लिए साइड में हट रहा हूं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद जैसे ही आप क्या करेंगे, वीडियो को दोबारा से शुरू करेंगे, जैसे ही आप उसको प्ले करेंगे तो मैं आपको वापस फिजिक्स के सिलेबस के साथ इसमें मिल जाऊंगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।